नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। चतुर्थ भाव जो होता है वह बुध का कारक स्थान होता है, और यहाँ पर जब बुध स्थित होता है तो अपने कारक भाव में ही यह स्थित हो जाता है। नियम ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है, कारको भाव नाशाय। जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान में स्थित हो जाता है तो वह उसकी हानि करने वाला बन जाता है, उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव को यह बुध पीड़ित कर देने वाला हो जाएगा। यदि हम इसको द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। देखिए, द्वितीय भाव जो होता है वह धन संचय का भाव होता है, ससुराल का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। इनके भाव का स्वामी जब अपने से तृतीय, इट मीन्स कि अपने से संघर्ष भाव में स्थित होकर और चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो यह भी द्वितीय भाव के सापेक्ष नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला बन जाता है। धन संचय करने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करने पड़ेंगे, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तब भी उसको धन संचय करने में परेशानी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से ससुराल से अथवा कुटुंब से संबंधों की यदि हम बात करें तो ससुराल से और कुटुंब से ऐसे लोगों के संबंध अच्छे नहीं होते। उनको भी मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास और एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इन तीनों ही कंटेंट्स के सापेक्ष यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान नहीं कर रहा है। यदि हम लाभ भाव के सापेक्ष देखते हैं, एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव से ऐसा बुध छठे भाव पर जा रहा है, षष्ठम भाव पर जा रहा है, अपने स्थान से रोग भाव में जा रहा है। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। अपने स्वामी स्थान से जब कोई ग्रह छठे स्थान पर जाता है तो संबंधित भाव को भी वह रोगी बना देने वाला होता है। एकादश भाव जो होता है वह होता है लाभ का भाव, एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का भाव। तो यहाँ पर लाभ के सापेक्ष हम देखें या इच्छा पूर्ति के सापेक्ष देखें तो यह बेहतर स्थिति को प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि यह चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव में भी विभिन्न ग्रंथों में बुध को निष्फल ग्रह, विफल ग्रह और अनिष्टकारक ग्रह माना गया है। तो ऐसी स्थिति में भी ये एकादश भाव के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है वो सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव भी होता है, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला भाव होता है। और जब इस भाव में यह बुध स्थित हो जाता है और अनिष्टकारक होकर स्थित हो जाता है तो यह सांसारिक भोग भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होने देता। तो इसके सापेक्ष भी यदि देखें तो यह नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली, कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार भी यह चतुर्थ भाव की हानि करने वाला बन जाता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव का कारक अपने स्थान से सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। कर्म क्षेत्र व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है और ऐसा व्यक्ति वेल सेटल्ड भी होता है। लेकिन यदि हम कमाई की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की कमाई अन्य कार्यों में कैलाप्स हो जाती है। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि क्योंकि दशम भाव पर भी पड़ रही है, तो ऐसे में जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उसको भी वह सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर बुध स्वयं भी दशम भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाला भी बन रहा है। दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में भी स्थित हो रहा है, एक शुभ भाव में भी स्थित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दशम भाव का कारक होने के कारण ऐसा बुध बेहतर ही फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का बुध अत्यधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला बनता है। तो ऐसे में यदि इसके इफेक्ट्स को आप किसी अन्य भाव में मूव करा लेते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा हितकर हो जाएगा। देखिए, यदि आपको धन से संबंधित अत्यधिक परेशानी उत्पन्न हो रही है तो फिर आपको इसको पंचम भाव में इसके इफेक्ट्स को मूव करा लेना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हरी साबुत मूंग की दाल बुधवार से शुरू करके उसके कुछ दाने सरकारी विद्यालय में डालना शुरू कर दें। यदि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल पाएँ तो ये बेहतर इफेक्ट्स प्रदान करने वाला हो जाएगा। आपको मूंग के कुछ दाने लेने हैं और
सरकारी विद्यालय में अंदर जाकर वहाँ पर छोड़ जाने हैं, वह पशु पक्षी जो भी होंगे उसको सेवन कर लेंगे। देखिए, यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, त्वचा और नसों का कारक ग्रह, तो ऐसे में क्योंकि यह भी नेगेटिव हो रहा है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव एक मारक स्थान और एक त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव माता के सुख को भी प्रदान करने वाला होता है। माता को इस प्रकार के कष्ट हो रहे हैं या आपको इस प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, इट मीन्स कि स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्याएं हो रही हैं, तो फिर आपको किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लेने चाहिए और बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार गाय को पालक खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। दोनों में से कोई से भी उपाय या अथवा दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें सिंगलन के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंगलन के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।